कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं कन्दर्प अगणित अमित छविनव नीरज सुन्दरं पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जन सुतावरं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्द चन्द्रकौशल चन्द्रदशरथनन्दनं शिरमुकुट कुण्डलतिलक चारु उदार अंगविभूषणम् आज्ञानं भुज चर्चाधरि संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवासि कुरु कामादिकल दलकञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजे मन हरण भव भयदारुणं हरण भव भयदारुणं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। चल पूछे और भाई नारद कैसे हो? तो वही कथा कामदेव की जो भगवान शिव ने मना किया था, वो सारी कथा कामचरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। वही काम की सारी कथा भगवान को सुना दी। भगवान ने कहा अच्छा तुमने कामदेव को जीत लिया बेटा, क्रोध को भी जीत लिया, अब तो हमारा नाम जपने की जरूरत नहीं है लोगों को, अब तो आप ही का नाम जप के लोग भवसागर पार हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे सहित अभिमान। अभिमान पूर्वक नारद जी ने कहा प्रभु आप ही की कृपा से ऐसा हुआ है। भगवान ने देख लिया कि नारद के मन में अभिमान आ गया, और भगवान क्या खाते हैं?
अभिमान को ही खाते हैं, अपने भक्त के अभिमान को सबसे पहले नष्ट करते हैं। भगवान ने सोच लिया कि अगर इसमें अभिमान आ गया तो जिंदगी भर इसको कष्ट देगा, इसलिए मैं पहले इसके अभिमान का ऑपरेशन कर देता। तो नारद जी का ऑपरेशन करने के लिए जब विदा किया तो रास्ते में एक बहुत सुंदर नगर की रचना की, विश्वमोहिनी वहां की कुमारी। नारद जी गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया और राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी का आज स्वयंवर होने वाला है, जरा इसके हाथ की रेखा देखकर बताइए इसको कैसा पति मिलेगा। और नारद जी हाथ कम देख रहे थे, चेहरा ज्यादा देख रहे थे, क्योंकि काम तो अंदर बैठा था और सोच रहे थे मन ही मन, ये कितनी सुंदर राजकुमारी है, अगर मेरी शादी इससे हो जाए तो राजा को ऐसे बताना शुरू किया, जो काम को जीत लेगा, जो क्रोध को जीत लेगा, जो दुनिया में सबसे जितेंद्रिय होगा, जो सबसे बड़ा महापुरुष होगा, उससे तेरी बेटी की शादी होगी। मन ही मन सोच रहे थे मुझसे बड़ा कौन है। लेकिन जब बाहर निकल कर आए तो नारद जी ने सोचा कि स्वयंवर में माला पड़ेगी और राजकुमारी माला तब डालेगी जब मैं सुंदर होऊंगा। अभी तो मेरी दाढ़ी भी सफेद है, बाल भी सफेद है, कौन मेरे गले में माला डालेगा। तो वही नारायण को पुकारने लगे, नारायण। भगवान प्रकट हो गए, नारद क्या बात है, अभी अभी तो आया था तू। बोले प्रभु अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या हो गया तुझे, तू तो काम को जीत के आया था, अभी कल जीता आज हार गया। नारद जी ने कहा प्रभु अब ना मुझसे जप होगा ना तप होगा, जब से मैंने उस राजकुमारी को देखा है अब तो बस एक ही इच्छा है कि किसी प्रकार से उससे विवाह हो जाए, और वो विवाह तब तक नहीं होगा जब तक आपका रूप नहीं मिलेगा। इसलिए नारद जी रूप मांग रहे हैं। जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न गाइए काला, हे विधि मिलई कवन विधि माला, हे विधि मिलहि कवन विधि माला, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप अपना रूप दे दीजिए। मोहि, हे आन भांति नहीं पावो मोहि, आन भांति नहीं पावो मोहि। नारद जी ने कहा प्रभु अपना रूप दे दीजिए, और किसी प्रकार से मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन एक चौपाई जो नारद जी ने बोली वो भक्ति की सबसे बड़ी चौपाई है। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं प्रभु, मैं तो बालक हूं, मैं नहीं जानता कि मेरा हित काय में है, जिसमें मेरा हित हो वो करिए। भगवान ने कहा नारद अगर तूने अपनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है तो चिंता मत करना। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे भक्त मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ते हैं उनके सारे योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं नारद, अब चिंता मत करना। जय विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वही काम करूंगा। भगवान जानते हैं कि नारद का परम हित शादी करने में नहीं है। भगवान जानते हैं कि शादी होने के बाद ये भी घर में बैठ जाएगा, फिर भक्ति का प्रचार कौन करेगा। भक्ति का प्रचार करने को दो चार लोग तो ऐसे चाहिए जो पकड़ हो। ऐसे नारद जी ने मांगा था भगवान का रूप और भगवान ने नारद जी को बना दिया बंदर का रूप। मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी को अपना रूप तो दिखाई नहीं दिया चूंकि शीशा नहीं था। नारद जी सोच रहे थे मैं बहुत सुंदर हो गया हूंगा। शंकर जी के दो गण इस घटना को देख रहे थे, उन दोनों ने इतनी तारीफ करनी शुरू की, क्या बात है नारद जी, आज तो आप ही के गले में माला पड़ेगी बस, आप तो मिस्टर इंडिया लग रहे हैं। नारद जी आपसे सुंदर पूरी दुनिया में कोई नहीं, आपको भगवान ने जो रूप दिया है ना, आप ही के गले में माला डालेगी सुंदरी। नारद जी और बार बार अपने दो बटन खोल लिए आगे के, एकदम अकड़ते हुए पहुंचे। आज लग रहा था मेरे गले में वरमाला पड़ेगी, लेकिन जब राजकुमारी आई उसने देखा बंदर आया मुझसे शादी करने, उधर को देखा ही नहीं, दूसरी ओर भगवान आके बैठे, उनके गले में माला डाल दी, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी बेचारे मुंह लटकाए हुए बाहर निकले। तो बंदर के वैसे ही मोटे गाल होते हैं, बच्चे गाते हैं ना, बंदर ले चने की दाल तेरे मोटे मोटे गाल, और ऊपर से मुंह फूला हुआ,
गुस्से में शादी नहीं हो पाई। रास्ते में प्रभु मिल गए। नारद जी ने देखा कि राजकुमारी प्रभु के साथ है, लक्ष्मी जी साथ हैं, गालियां देनी शुरू करी। विष्णु के बच्चे, लड़की मैंने बताई, शादी तूने कर ली, खोजा मैंने, एक से एक शादी से तेरा पेट नहीं भरा, हमेशा धोखा किया तुमने। समुद्र में से विष निकला तो शंकर जी को सीधे साधे को पिला दिया, लक्ष्मी निकली तो खुद ले ली, देवताओं को तो अमृत पिला दिया, दैत्यों को मदिरा पिला दी, सबसे धोखा करते हो और आज अपने भक्त से भी धोखा किया। मैं तुमको श्राप देता हूं कि जैसे मैं आज विवाह ना होने के कारण पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, तुमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा अपनी पत्नी के वियोग में, और बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु नारद, मुझे स्वीकार है तुम्हारा श्राप। देखिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए श्राप भी सहन करते हैं। उसके बाद भगवान ने चुटकी बजाई तो पूरा नगर गायब हो गया, राजकुमारी भी गायब, लक्ष्मी जी भी गायब, अकेले प्रभु बचे। तभी नारद जी समझ गए कि ये तो भगवान की माया थी, लीला थी, मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रभु कर रहे थे। उसके बाद तो चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। प्रभु मेरी शादी आपने मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए इतनी लीला की। भगवान ने कहा भैया मैं जानता हूं कि अगर तेरी शादी हो जाती ना तो तू जिंदगी भर रोता, अभी थोड़ी देर रोके ही काम चल गया तेरा। हमारे वृंदावन में एक साधु थे अपने आश्रम में ही, तो वो एक कुआं था, कुएं के किनारे सो रहे थे नीम के पेड़ के नीचे। दोपहर में सोते सोते उन्होंने सपना देखा कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे हम सो रहे हैं। आप जानते हैं कल्प वृक्ष में ये ताकत होती है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। तो इन साधु ने कहा हे कल्प वृक्ष, यदि आप सच्चे हो तो हमने स्नान नहीं किया, आज सुगंधित जल से हमारा स्नान हो जाए। तो एकदम सुगंधित जल आ गया, उनका स्नान हो गया। उन साधु ने कहा हे कल्प वृक्ष, ये फटे गुदड़े पहनते पहनते कपड़े जिंदगी बीत गई, अगर आज बढ़िया सिल्क के कपड़े आ जाएं तो बढ़िया सिल्क के कपड़े आ गए। अब इनको भूख लगी थी बहुत तेज नहाने के बाद। इन्होंने कहा मांग के रोटी खाते खाते जिंदगी बीत गई, अगर 56 भोग मिले आज तो 56 भोग आ गए। इन्होंने कहा ये तो बड़े गजब का वृक्ष है। इन्होंने कहा अब नींद आ रही है, अगर राजा महाराजाओं जैसे बढ़िया पलंग सजे तो कितना आनंद आए सोने में, क्योंकि जमीन पर सोते सोते तो जिंदगी बीत गई, तो बढ़िया पलंग सज गए। अब इन्होंने कहा हे कल्प वृक्ष, जब सारी गृहस्थी बसी गई तो अगर एक पत्नी भी होती तो पैर दबा के सुलाती, अगर एक पत्नी भी आ जाए तो। एक पत्नी प्रकट हो गई। उसने कहा लाओ जी आपके पैर दबा दूं, थोड़ा सरकना, थोड़ी जगह तो दो बैठने की। तो थोड़े से सरके। उसने कहा थोड़े से और सरको, तो थोड़े और सरके। और जब तीसरी बार सरकाया तो धड़ाम से कुएं में गिरे। अब कुएं में गिरे तो बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। बाकी साधु दौड़े, रस्सी डाली, उनको निकाला। फिर बाहर निकल के पूछा बाबा आप कुएं में कैसे गिर गए? इन्होंने कहा भैया शादी मत करना। साधु ने पूछा क्यों? बोले सपने में आई थी तो कुएं में गिरा गई, सचमुच को आएगी तो कहां जाके गिराएगी। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, साधुओं के लिए। नारद जी भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा देख भैया मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा वो करेगा जिसका तूने अपराध किया है। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने किसका अपराध किया है? भगवान ने कहा तूने अपने गुरुदेव का, भगवान शिव का अपराध किया। भगवान शिव ने तुझसे मना किया था ये कथा कहीं मत सुनाना, और तूने उनकी बात नहीं मानी, तो जा वही क्षमा करेंगे। जपो जाई शंकर सतनामा, होई हई हृदय तुरत विश्रामा। और ध्यान रखना कहो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, और जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होगी उसको मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। ये भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, जेहि पर कृपा न करहि मुरारी।
यहां से नारद जी भगवान शिव के नाम का जप करने लगे, उनकी रक्षा हो गई। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, नारद जी के मन में गुरु के प्रति ईर्ष्या भी आई, काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, और यहां तक कि उन्होंने भगवान तक को गालियां दी तो भी बच गए। और हमारा तो एक ही दुर्गुण नाश कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नारद जी चाहे गुण हो चाहे दुर्गुण हो, सब परमात्मा को ही समर्पित करते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेयम समर्पयेत, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नारद जी के अंदर गुण आते हैं तो भी भगवान को, अवगुण आते हैं तो भी भगवान को। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं तब तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और दुकान पर आते हैं तो फिर मंदिर जाते हैं शाम को, प्रभु जो कुछ किया उसकी क्षमा देना, ₹1.25 का पेड़ा। सारे कर्म परमात्मा को साक्षी मानकर यदि करोगे तो फिर परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है कि धर्म कोई पगड़ी की तरह नहीं है कि मंदिर में गए तो पहन ली और घर आए तो उतार के रख दी। धर्म तो चमड़ी की तरह है जो 24 घंटे जिसके सुमरन करते हुए आप अपने सारे कर्म करते हैं। तो नारद जी की रक्षा हो गई। और यहां से भगवान शिव ने पार्वती जी को अगली कथा मनु महाराज की सुनाई। मनु महाराज ने भी जंगल में जाकर नैमिषारण्य में बुढ़ापे में बड़ा भारी तप किया। तब भगवान ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। ये मनु और शत्रुपा भी एक बार दशरथ कौशल्या बने। फिर प्रताप भानु राजा की कथा सुनाई, बड़ा धर्मात्मा राजा, बहुत धर्मात्मा, लेकिन इसको लोभ मन में आ गया। इसके मन में लोभ आ गया कि मेरा राज्य कभी समाप्त ना हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य चलता रहे। और जिसके मन में लोभ आता है वो कहीं ना कहीं किसी कपटी के चक्कर में फंस जाता है। आजकल लोग गुरु भी बनाते हैं ना, तो किसे बनाते हैं? जिसका एक फोटो लगाने से एक दुकान की 2 दुकान हो जाए, जिसकी कृपा से घर में पैसा बढ़ जाए। अरे भैया, कोई किसी का भाग्य बदल सकता है? या तो रामायण को मानो, जब नारद जी बोलते हैं देव धनुज नर नाग मुनि को नमेटनहार, कोई किसी के भाग्य को मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन लोगों को तो जादूगर अच्छे लगते, बाजीगर अच्छे लगते। ये प्रताप भानु जैसा राजा भी एक बाजीगर के चक्कर में फंस गया और उसने इसको ऐसा चौपट किया, उसने ब्राह्मणों के खाने में मांस मिला दिया और ब्राह्मणों ने श्राप दिया राजा को, जा तू पूरे राज्य के सहित राक्षस हो जा। तो भयो निशाचर सहित समाजा, देखिए समाज के साथ राक्षस बना। अब गलती की एक आदमी ने, श्राप मिला पूरे देश को, यह भी गड़बड़ है ब्राह्मणों की। श्राप भी सोच समझकर देना चाहिए, एक बार कारण तो जान लेना चाहिए कि क्या हुआ। जिसने गलती की अगर उसी को श्राप देते तो एक आदमी राक्षस बनता और यहां पूरा समाज राक्षस बन गया, फिर वो किन्हें मारेगा? तो रावण के राक्षसों ने किनको मारा? जह जह देश धेनु दिज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जहां भी गौशालाएं थी, यज्ञशालाएं थी, गुरुकुल थे, ब्राह्मणों की बस्तियां थी, सब में आग लगा दी। इसलिए श्राप देते समय बहुत सावधान। और यहां से रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी पर पापी ही पापी हो गए। क्योंकि भैया जब गुरुकुल नहीं चलेंगे, जब वेदों की शिक्षा नहीं मिलेगी, तो जीवन स्वेच्छाचारी हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, बहुत कैसे लोग बढ़ गए धरती पर? जेलम पट पर धन पर दारा, आइए कैसे लोग? धन पर दारा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल चोर जुआरी लंपट, मान ही मातु पिता नहीं देवा। मान ही माता पिता को मानते ही नहीं, पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावही सेवा। साधुन सन करवावही सेवा। ध्यान दिया आपने? इसलिए मैंने धीमे धीमे गाया इसको।
कैसे लोग बढ़ गए दुनिया में? दूसरे की स्त्री पर, दूसरे के धन पर अत्याचार से, अनाचार से, दुराचार से, पापाचार से, भ्रष्टाचार से अपना अधिकार जताने वाले, बुरी दृष्टि रखने वाले, चोर, ज्वारी, लंपट, जो माता पिता की सेवा नहीं करते थे, जो साधुओं को कष्ट देते थे, ऐसे लोगों से पृथ्वी भर गई। शंकर जी ने कहा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निशिचर सब प्राणी। जो ऐसे प्रकार के लोग होते हैं वही राक्षस होते हैं। ये ध्यान रखना भैया, राक्षस अलग से नहीं होते, उनके सींग नहीं होते, उनके बड़े बड़े दांत नहीं होते, हम ही लोगों में से होते हैं। और पृथ्वी कहती है, एक पहाड़ मेरे ऊपर बढ़ जाए मुझको भारी नहीं लगता, एक पापी मेरे ऊपर बढ़ जाए मुझको बहुत भारी लगता है। और जब इतने पापी बढ़ गए, पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी, ऋषियों का पास गाय का वेश बनाकर गई। ऋषियों ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको तो रावण ने वैसी मार मार के बुरा हाल किया। देवताओं के पास गई, देवता बोले अब यज्ञ होने बंद हो गए, हमको खाना नहीं मिलता, हम तो कमजोर हो गए, हम नहीं लड़ सकते रावण से। उसके बाद पृथ्वी सीधी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो उसको वरदान ही दिया है। फिर शंकर जी के पास गई पृथ्वी। शंकर जी ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा चेला है, मेरा तो चेला ही है। तब पूछा, फिर कौन मारेगा इसको, ये कैसे बाधा मिटेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इसको केवल भगवान मार सकते हैं। पूछा सबने, कहां मिलेंगे प्रभु, लाओ उन्हीं से जाके शिकायत करें। कोई कहने लगा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहने लगा बैकुंठ में मिलेंगे। सबने शंकर जी से पूछा, गुरुदेव आप तीनों लोगों के गुरु हैं, आप बताइए भगवान कहां मिलेंगे? शंकर जी ने कहा, देखो भैया, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, अगर यहीं बैठकर प्रेम से पुकारोगे तो भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो देखिए, राम प्रकट होने वाले हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, राम बिल्कुल अभी प्रकट होने वाले हैं। आज नवमी का दिन है, आज की आरती भी बड़ी पावन है, लेकिन प्रकट तब होंगे जब आप प्रेम से पुकारेंगे। और यदि आपने प्रेम से नहीं पुकारा, प्रेम से नहीं गाया ताली बजाकर, तो फिर भगवान 9 बजे प्रकट होंगे, फिर बैठे रहना ठंड में। और अगर अभी प्रकट कराना चाहते हो तो बहुत प्रेम से मेरे साथ भगवान को पुकारो। सबसे पहले चौपाई जो भगवान शिव ने गाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, हे जी प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। जैसे ही भगवान शिव ने कहा कि जितने प्रेम से पुकारोगे भगवान उतनी जल्दी प्रकट होंगे, उसके बाद सभी देवी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने बहुत प्रेम से भगवान की स्तुति गाई है। यदि आपको याद हो मेरे साथ गाइए, अगर आपको याद ना हो तो पूरी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर भगवान को पुकारिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत भाग भगवंता, बोधिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आलन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, सहज कृपाला दीन दयाला, करम अनुग्रह कोई, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, आओ गाइए, राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, सीता राम 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 राम, आओ से सीता राम राम राम, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ,
प्रेम से पुकारा, उसी समय आकाशवाणी हुई, डरना मत, जानी डारे पाहु मुझे सिद्ध सुरेशा, तो महिला के धन हो नरवेशा, अंसल सहित मरु अवतारा, नहीं हो दिन कर वंशधारा, नहीं हो दिन कर वंशधारा, नहीं हो दिन कर वंशधारा। ऐ देवताओं ऋषियों पृथ्वी डरना मत, मैं अपने अंशों के साथ सूर्यवंश में अवतार लेने वाला हूं। सभी देवता सभी ऋषि एकदम दौड़े। ब्रह्मा जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले हलवाई की दुकान पर। क्या करने? बोले रबड़ी खानी है, मिठाई खानी है। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? बोले बहुत दिन से रावण ने कुछ खाने को नहीं मिला रावण के राज्य में, अब तो भगवान आ जाएंगे, रावण को मार देंगे, अब जरा हम ठीक से मिठाई मिठाई खा लें। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, भगवान नहीं मारेंगे, लड़ाई आप ही को लड़नी है। भगवान का अवतार होगा, लड़ाई आप लड़ेंगे, भगवान तो सबसे पीछे से कृपा करेंगे, बाण मारेंगे। इसलिए भगवान यदि नर के वेश में आ रहे हैं तो आप सब बानर के वेश में जाकर उनकी प्रतीक्षा करिए। सबसे पहले शंकर जी के अंश श्री हनुमान जी, ब्रह्मा जी के अंश जामवंत जी, सूर्य और इंद्र के अंश बाली और सुग्रीव, सभी देवता बानरों के अंश के रूप में किष्किंधा में आकर प्रतीक्षा करने लगे। और यहां से हम चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां भगवान का जन्म होने ही वाला है। अपना अपना चैनल बदलिए, अयोध्या का लगाइए। अवधपुरी रघुकुल मणिराव, अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित देहि दशरथ नाऊ, वेद विदित देहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणिराव, अवधपुरी रघुकुल मणिराव। अवधपुरी के राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा, बड़े भक्त, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहने वाले ऐसे राजा दशरथ। 3 उनकी रानियां थीं। आप सब जानते हैं, मैं केवल मर्म बोल रहा हूं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। शास्त्र ऐसा बोलता है कि कौशल्या जी साक्षात ज्ञान की प्रतीक, कैकेयी जी साक्षात कर्म की प्रतीक, सुमित्रा जी साक्षात भक्ति की प्रतीक, और राजा दशरथ चारों वेदों का आचरण पालन करने वाले। तो जिस घर में ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी होगी और जिस घर में वेदों की मर्यादा का पालन होगा, भगवान वहां अवतार लेने को आते हैं। भगवान हम लोगों के घर में भी आ सकते हैं। हमको ये देखना है अपने घर में ज्ञान भक्ति और कर्म और वेदों का आचरण है कि नहीं है। राजा दशरथ बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। लेकिन राजा दशरथ को इस बात का कोई गम नहीं है कि कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि वो भक्त हैं। और जो भक्त होता है उसको दुख नहीं होता। वो क्या बोलता है? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। वो जानता है कि जन्म और मरण मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसी उसकी इच्छा। भक्त कभी भी दुखी नहीं होता। तो राजा दशरथ को कोई दुख नहीं है। लेकिन एक बार गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी ने, आपने कभी अरुंधति जी को देखा है? माताओं, आपने देखा है अरुंधति जी को? नहीं देखा? अपने जो सप्तऋषि हैं ना, सप्तऋषियों में जो दूसरे नंबर के ऋषि हैं, उनके साथ अगर आप ध्यान से देखेंगी तो अरुंधति जी साथ में ही रहती हैं हमेशा, बिल्कुल पास पास। सप्तऋषियों में दूसरे ऋषि वशिष्ठ हैं और उनके साथ हमेशा एक छोटा तारा चमकता है, अरुंधति जी, वहां उनका स्थान है। वो इतनी पतिव्रता स्त्री है, वहां उनको स्थान मिला। वैसे अब कोई पता नहीं कराता है कि नहीं कराता, नहीं तो सप्तपदी पर जब पति पत्नी के फेरे होते हैं उस समय अरुंधति का दर्शन कराया जाता है। अब आगे आपके परिवार में कोई फेरे करवा देना। कोई पति पत्नी यदि प्रेम से रहें, जीवन भर पातिव्रत का पालन करें, तो फिर वो आसमान में भी एक साथ ही रहते हैं। ये हमारा शास्त्र बोलता है।
अरुंधति जी ने एक बार अपने पति से पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ से, क्यों जी, ये आपके जो शिष्य हैं राजा दशरथ, क्या बिना पुत्र के ही मर जाएंगे? क्या इनके घर में पुत्र का जन्म नहीं होगा? दुनिया आपके नाम को बदनाम करेगी। इतने बड़े गुरु का शिष्य बिना पुत्र के मर गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, पुत्र तो हो सकता है, लेकिन राजा को पुत्र की लालसा ही नहीं है। आज तक उसने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि गुरुदेव मुझे पुत्र चाहिए। अरुंधति जी ने कहा, यदि लालसा प्रकट मैं कर दूं तो? गुरुजी ने कहा, लालसा पैदा आप कर दो, लालजी पैदा मैं करा दूंगा। तो अरुंधति जी अपने छोटे से नाती को लेकर गोद में राजा दशरथ के यहां पहुंच गए। तीनों रानियों के साथ राजा दशरथ बैठे थे, मां के पैर छुए और उसी समय मां ने अपने नाती को नोच दिया। बालक जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा, गुरु मां, ये ऋषि पुत्र रो क्यों रहे हैं? मां ने कहा, राजन, आपके सुनने की मतलब की बात नहीं है, ये मेरे कान में एक ऐसी बात बोल रहा है जो आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। राजा ने पूछा, क्या बोल रहे हैं ऐसी बात, सुनाइए तो सही। बोले, नहीं आप मत सुनिए, आपको दुख होगा। राजा ने कहा, नहीं होगा मां, आप बोलिए तो सही। तब मां ने कहा, राजन, ये मेरे कान में बालक बोल रहा है, दादी मां, मेरे दादाजी की पुरोहिताई तो चल गई, उनके शिष्य तो राजा दशरथ हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा यजमान कौन बनेगा, मेरा शिष्य कौन बनेगा? उसी दिन राजा दशरथ को बड़ा जोर का झटका लगा, ग्लानि हो गई मन में। भई गलानी भूपति मन माही, भई गलानी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। राजा दशरथ अपने गुरु के घर पहुंच गए। भई गलानी मोरे सुतनाही, और गुरु को जाकर अपना सारा दुख भी सुनाया, अपना सारा सुख भी सुनाया। क्यों बहन जी, कौशल्या जी से मिलके नहीं जाओगी? अभी उनके दर्द होने वाले हैं, बीच में ही छोड़ के जा रही है। आगे वैसे उनको बैठना चाहिए जो अंत तक बैठ सकें, नहीं तो थोड़ा सा पीछे बैठते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता। बताइए कौशल्या जी को, अभी तो राम जी आए भी नहीं है, अभी राम जी का जन्म होने वाला है। राजा दशरथ अपने गुरु के यहां पहुंच गए, गुरु को सारा सुख बताया। गुरुदेव आपकी कृपा से कोई कमी नहीं घर में, सारे सुख मैंने भोग लिए, चक्रवर्ती सम्राट का पद भोग लिया, लेकिन गुरुदेव एक कमी रह गई, मेरे पुत्र नहीं है। अयोध्या का क्या होगा, राजवंश का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, चिंता मत कर, तूने आज तक कभी कहा ही नहीं कि पुत्र चाहिए। अब चिंता मत कर, तू गुरु के पास आ गया ना, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे 4 पुत्र होंगे, और सामान्य पुत्र नहीं होंगे, सारी दुनिया में प्रसिद्ध ऐसे श्रेष्ठ पुत्रों का तुम पिता बनोगे राजन। राजा ने कहा, कैसे होंगे गुरुदेव, हमारी तो रानियों का ऋतुधर्म बंद हो गया, हम तो बूढ़े हो गए। गुरु ने कहा, वैसे नहीं होंगे, अब वो पुत्र यज्ञ से होंगे। कौन कराएंगे वो यज्ञ गुरुदेव? बोले, श्रृंगी ऋषि। राजा ने कहा, वो तो कहीं जाते नहीं, क्योंकि उनको धन का कोई लोभ नहीं, कोई से बड़े धन के लालच में नहीं आ सकते वो। गुरुदेव ने कहा, वो तेरे कहने से नहीं आएंगे, वो मेरे कहने से आएंगे। तू यजमान बनेगा तो नहीं आएंगे, मैं यजमान बनूंगा। और गुरुदेव ने अपनी जिम्मेदारी पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति है, भगति सहित मुनि आहुति है, कटे अग्नि करू कर दीने,
वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि पुरोहित के आसन पर बैठे, गुरु वशिष्ठ यजमान के आसन पर बैठे। स्वाहा स्वाहा होने लगी। बहुत भक्ति के साथ आहुति दी गई। देखिए, कोई भी काम का पुण्य तभी मिलता है जब आप उसको भक्ति के साथ करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भाव के साथ गाइए, भाव के साथ बजाइए। क्योंकि जितनी भक्ति के साथ आप कोई भी क्रिया करेंगे, चाहे कथा सुनना, चाहे घर में पूजा करना, उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने भक्ति के साथ आहुतियां डाली और जैसे ही पूर्णाहुति पड़ी, ओम सर्ववै पूर्णत्वं स्वाहा, जैसे ही पूर्णाहुति हुई उसी समय यज्ञ कुंड से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण के हाथ में खीर का कटोरा राजा दशरथ के हाथ में दिया, अंतर ध्यान हो गए। दान देने की कितनी सुंदर परंपरा, दिए अंतर ध्यान। फोटो नहीं खिंचवाया अपना, नाम नहीं छपवाया अपना, कोई अपने। आजकल का आदमी एक मंदिर में अगर पंखा भी दान करता है ना, तो पंखे की भी हर पंखुड़ी पर अपने दादाजी का नाम लिखवा देता है। दादा बेचारा जब तक जिंदा रहा तब तक भी 99 के चक्कर में घूमता रहा, मर गया तो भी घूम रहा है। ये कहता है दादाजी आपको शांति से नहीं बैठने दूंगा मैं, घूमो। उस प्रसाद को लेकर राजा दशरथ घर आए। आधी खीर कौशल्या जी को, आधी में से आधी कैकेयी जी को, शेष के 2 भाग करके दोनों को दिए। दोनों रानियों ने अपने दोनों भाग सुमित्रा जी को दिए। सुमित्रा जी ने कहा, देवी आपने अपना भाग हमको दिया, अगर परमात्मा ने हमको 2 पुत्र दिए ना, तो मैं आपको वचन देती हूं, अगर परमात्मा ने मुझे 2 पुत्र दिए, तो एक पुत्र कौशल्या मैया आपके पुत्र की सेवा में और एक पुत्र कैकेयी मैया आपके पुत्र की सेवा में अर्पण करूंगी। ऐसे दोनों भाग सुमित्रा जी ने ग्रहण किए। रानियां गर्भवती हुई, गर्भ बढ़ता गया और जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा था वैसे वैसे अयोध्या में साधुओं की भीड़ बढ़ रही, भक्तों की भीड़ बढ़ रही। सारी दुनिया के बड़े बड़े तपस्वी अयोध्या में आकर इकट्ठे हो रहे थे। आखिर दशरथ कौशल्या ने कौन से पुण्य किए हैं, हमको भगवान का दर्शन हिमालय की गुफाओं में नहीं हुआ और इनके घर गर्भ में आए हैं। रानियों ने अपने घर को मंदिर जैसा बनाया है। चारों ओर बड़े बड़े महापुरुषों के, भगवान के, सुंदर सुंदर योद्धाओं के, ऋषियों के चित्र लगाए हैं और सुंदर सुंदर कथाएं सुनती हैं ऋषियों को बुलाकर माताएं। क्योंकि गर्भवती मां जैसा सुनती है, जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा खाती है, जैसा देखती है, वैसा ही गर्भ के बालक का चरित्र बनता है। ये नियम है। देखो भैया, 4 महीने की जब मां गर्भवती होती है उस समय से शास्त्र उसको 2 हृदय बोलता है। अब इसके 2 हृदय हो गए। एक हृदय इसके बालक का हो गया गर्भ में, एक इसका हो गया। तो जैसा सुनेगी, जैसा बोलेगी, जैसा खाएगी, जैसा सोचेगी, वैसा ही गर्भ के बालक का चिंतन चरित्र होता है। तो अपनी घर की दीवारों के चित्र बदलिए। गर्भवती मां जब हो तो उस समय अच्छा पढ़े, अच्छा सुने, अच्छा देखे। आजकल की माताएं तो दिन भर टीवी पर सीरियल ही चलते रहते हैं, नाच ही चलता रहता है, तो पेट में से भी नच के यही कूद कूद के बाहर आते हैं। जैसा भैया आप करोगे। इसलिए अपने घर में अच्छी पुस्तकें हों, कथाओं की अच्छी कथाएं पढ़ें, अच्छे चित्र हों। और यहां से भगवान ने पूरे अयोध्या की परिक्रमा होने लगी। 9 महीने पूरे हो गए। भगवान ने तिथियों को बुला के पूछा, ए तिथियों, मैं किसमें आऊं? प्रतिपदा ने कहा, प्रभु मेरे दिन सृष्टि की रचना हुई, मुझ में आइए। द्वितीया ने कहा, मैं यम द्वितीया हूं, मुझ में आइए। तृतीया बोली मैं अक्षय तृतीया हूं, मुझ में आइए। चतुर्थी बोली मैं गणेश चतुर्थी। पंचमी बोली बसंत पंचमी। छठी बोली देव छठ। सप्तमी बोली गंगा सप्तमी। अष्टमी बोली हवनाष्टमी हूं, मुझ में आइए। भगवान ने नौमी से पूछा, हे नौमी, आप कुछ नहीं बोल रही, आप बिल्कुल चुपचाप खड़ी हैं। नौमी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर आज तक कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं कैसे आपसे कहूं, मैं तो निर्बला हूं, अबला हूं। नौमी को भगवान ने कहा, चिंता मत कर नौमी, निर्बल केवल राम, मैं निर्बलों को ही बल प्रदान करने आया हूं, तुझी में आऊंगा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस
अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। यदि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान ने नौमी को चुन लिया। सारे अयोध्या में बड़े बड़े त्रिपुंडधारी जटाधारी ऋषि इकट्ठे हो गए। अयोध्या के राजमहलों की परिक्रमा होने लगी। और जिस दिन नौमी तिथि थी, कौशल्या मैया सवेरे से नहा धोकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एकदम कमर सीधी, मां एकदम चेहरा तेज से मां का दमदमा रहा था। सब दास दासियों को कहा, आज कोई महल में मत रोको, सब बाहर चले जाओ। कोई दास दासी बाहर नहीं गया, सब देखना चाहते हैं आज क्या होने वाला है। मां एकदम, सारे आकाश में देवता छा गए। देवता भगवान के गर्व की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने गर्भ में से देवताओं को संदेश दिया, जब तक आप स्तुति करते रहोगे तब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा। देवताओं ने कहा, क्यों प्रभु? भगवान ने कहा, अगर आपकी स्तुति में, यदि आपकी स्तुति में मैं प्रकट होऊंगा तो फिर सब समझेंगे कि भगवान आए हैं। मैं भगवान के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में आना चाहता हूं। आप सब अपने अपने धाम को जाओ। देवता 10:30 बजे के लगभग अपने अपने धाम को स्तुति करके वापस गए। भगवान के चेहरे का तेज, कौशल्या मां के चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था। उधर अयोध्या के राजमहलों की परिक्रमा बढ़ती जा रही थी। ऋषि मुनियों की जय जयकार बढ़ती जा रही थी। कीर्तन के स्वर बढ़ते जा रहे थे। सरयू का जल उछाले मार रहा था। 11 बजे, 11:30 बजे पूरे महल में नीले रंग का प्रकाश फैल गया। मां कौशल्या के चेहरे से एकदम तेज चमकने लगा। और जैसे ही घड़ी ने 12 का घंटा बजाया, टन 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 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। भगवान प्रकट हो गए। मां ने स्तुति की, मुंह फेर कर बैठ गई। भगवान ने कहा, मैया मैं तेरा बेटा बनकर आया और तूने मुंह क्यों फेर लिया? मां ने कहा, मैंने आपको बेटा बना के बुलाया कि बाप बना के? मैंने बुलाया था बेटा बनाकर, आप आए हो बाप के रूप में। भगवान ने कहा, क्यों? बोले, किसी का बेटा देखा है 6 फुट का? अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन से बेटे को जन्म दिया है, मैं कहूंगा ये है, तो मेरी सहेलियां कहेंगी इतना बड़ा बेटा। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं मैया, तू ही बता। कौशल्या मैया ने कहा कि मनुष्यों के 4 हाथ नहीं होते प्रभु, 2 हाथ होते हैं। पहले अपने 2 हाथ कम करिए। भगवान ने 2 हाथ कम करिए। भक्ति की शक्ति देखिए। भगवान ने कहा, अब क्या करूं? बोले, छोटे हो जाइए। आप जानते नहीं बच्चा कितना बड़ा होता है। भगवान थोड़े छोटे हो गए। बोले, अब ऐसे नहीं, और छोटे होइए। और छोटे हो गए। बोले, अब अरे और छोटे होइए ना। माता पुनि होई सोमति होई, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। भगवान छोटे हो गए। बोले, अब मैया? बोले, आपको इतना भी नहीं पता, जन्म के समय का बालक जैसा होता है, जैसे गर्भ से बालक आता है ना, ताजा ताजा चिकना चिकना एकदम, ऐसे मेरी गोद में आ जाएगी। भगवान बिल्कुल गर्भ के बालक की तरह मां की गोद में आ गए। बोले, मैया अब ठीक है? मां ने कहा, रूप तो ठीक बना लिया, बातें तो बूढ़ों की तरह कर रहे हो। अगर मैं किसी की गोद में दूंगी तो फेंक देगी, बालक है कि भूत है, बोलता है। भगवान ने कहा, फिर क्या करना है? बोले, वैसे ही रोज ऐसे बच्चा रोता है, वहां 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 ऐसे करके।
सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर हो यह चरित्र जगावहि हरि पद पावहि तेना करहि भव को राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। भगवान ने अपनी इच्छा से अपने शरीर को प्रकट किया बिल्कुल धर्म की रक्षा के लिए। और जैसे ही ये समाचार पहुंचा राजा दशरथ के पास, परमानंद पूर्ण मन राजा कहा बुलाई बजा बहु बाजा। बाजे बजने लगे। आपके यहां लड़का पैदा होता है तो क्या बजता है? थाली? नहीं, बाजे तो बाद में बजते होंगे। जन्म के समय क्या बजता है? थाली, फूल की थाली, कांसे वाली। और लड़की होती है तो तवा। तवा। लड़का चाहे जिंदगी भर खोपड़ी का बाजा बजाए, उसके जन्म पे बाजे। और लड़की बेचारी बूढ़ी भी अगर हो जाएगी, ससुराल में भी होगी तो भी माँ बाप की चिंता करेगी। उसके जन्म पर सबके मुंह पे टेप लग जाता है। कोई पूछे क्या हुआ, बोले दुर्घटना घटी। अरे उसके जन्म में भी आनंद मनाया करो, उसके जन्म में भी। लड़का लड़की में कोई भेद थोड़ी होता है। लड़की तो इतनी भाग्यशाली होती हैं। आज नवमी है, मैं बताता हूं आपको। लालू यादव के 9 पुत्रियां हैं। गाय चराने वाले गरीब घर के लालू यादव, 9 पुत्रियों का भाग्य ऐसा चमका कि 17.5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और अब 4 वर्ष से रेल मंत्री है। ये होता है बेटियों का भाग्य। आप सोचते हो कि हम क्या करेंगे, शादी कैसे करेंगे? हर बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। लड़के कुंवारे देखे होंगे, लड़की कोई कुंवारी नहीं मिलेगी। इसलिए जिसका भी जन्म हो कोई भेद नहीं। थोड़ी देर बाद कैकेयी मां के भवन से समाचार आया, महाराज की जय हो, महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और थोड़ी देर बाद सुमित्रा मां के भवन से 2 पुत्रों के जन्म का समाचार मिला। राजा तो आनंद से झूमने लगे। सारी अयोध्या आनंद से बधाइयां गाने लगी। सब लोग नाचने लगे। सारे ऋषि मुनि परिक्रमा करके जय जयकार करने लगे। पूरी अयोध्या में ऐसी धूम मची बधाइयों की। आइए हम लोग भी भगवान के जन्म के साक्षी हैं आज। और आज नवमी का दिन है। देखिए कितना हम लोगों का सौभाग्य है। अयोध्या में जन्म हुआ था तो भी शुक्ल पक्ष की नवमी थी और आज भी शुक्ल पक्ष की नवमी है। बोलिए चारों भैयन की जय, तीनों भैयन की जय। तो आइए एक बार प्रेम से बधाई। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। और ये तो आप साक्षात अयोध्या में बैठे हैं। अयोध्यापुरी में आज नौबत बाज रही। अयोध्यापुरी में आज नौबत बाज रही। अरे बैत्रवती पर आज ताली बाज रही। अरे ताली बजा के गाइए। आज ताली बाज रही। बाज रही है, बाज रही है, बाज रही रे, बाज रही रे, बाज रही है, बाज रही है, बाज रही रे, बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। भरी भरी थारी सखियां लाई, भरी भरी थारी सखियां लाई। कौशल्या जी को देने बधाई। 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 तेरे लाला की हो जय जयकार। नौ
झुके द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ पीछे वाले नौबत बाज रही। हमारी माताओं को तो खुशी है, जरा पुरुषों को कम खुशी। अरे जरा भाव से, जरा ताली सबकी। कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या, कौन पुण्य कर आई कौशल्या। गोद भरी करतार नौबत बाज रही, अरे गोद भरी करतार नौबत बाज रही राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही। अरे बंधन बार सजाओ मेरी आली, बंधन बार बंधाओ मेरी आली, बंधन बार बंधाओ मेरी आली, बंधन बार बंधाओ मेरी आली। पर्दे लगाओ जरीदार नौबत बाज रही। अरे पर्दे लगाओ जरीदार नौबत बाज रही। राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ झुके द्वार नौबत बाज रही। अरे प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकट भये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे गुण गाओ मेरे भैया अवध में बाजे बधैया, गुण गाओ मेरे भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे सनैया, बाजे बधैया हो बाजे सनैया, बाजे बधैया हो बाजे सनैया, बाजे बधैया हो बाजे सनैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सुख बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजबल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममुई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे करता, हाथ
जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर